जय नमोस्तु तहतं चनन्दयानन्दिमा चेनिनन्दशः परमितत्पदवेन्दिपा नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशी गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान फरना देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ग्रंथराज जी। ओवं ओवन ओवन वेंद वेंद भवेनं वेद्यानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सुरेयं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उवेनमे उवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। शतकुरवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रसा यह श्री 24 ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् तारण स्वामी हम समस्त भक्तजीवों को आत्म कल्याण करने की प्रेरणा दे रहा है और समझा रहे हैं कि ये संसार असार है और यदि इस संसार से मुक्त होना है, 4,84 लाख योनियों से मुक्त होना है, तो समय सार भगवान आत्मा का आश्रय लो। भैया जी कौन सा चैप्टर पढ़ना है बता देना मुझे, आज जान से नहीं जुड़ी है। जी बात का निरूपण, उसके बाद पृथ्वी का निरूपण। पृथ्वी का निरूपण हाँ जी। जहां अपन ने कल अष्टांगों की बात करी थी कि जब ज्ञानी साधक अंतर की आराधना करता है, अंतर की साधना करता है, अंतर की आकांक्षा, जिसको अपेक्षा अपने आत्मा से है, पर की आस नहीं, जिस भव्य जीव को अपने अंतर आत्मा में रमण करने की आश है, ज्ञान की निशंकता सहित अपने ज्ञान स्वभाव की प्रवृत्ति करते हुए, अपने ज्ञान स्वभाव की प्रवृत्ति करते हुए, अमूल दृष्टि से अपने स्वभाव को देखते हुए अनंत दोषों से मुक्त होके अपने स्वभाव में स्थिर होता है और स्व आत्मा से वात्सल करते हुए भीतराग तत्व की प्रभावना, परम तत्व की प्रभावना करता है। इस अनुसार अपन ने तारण स्वामी के अनुसार कहे, अपन ने अष्टांगों की बात समझिए। 8 अंगों की साधना तारण स्वामी ने यही कही ना, कल अपन ने अच्छे से देखा था ना, अपेक्षा आकांक्षा अपने स्वभाव की, स्वभाव में ज्ञान स्वभाव की निशंकता, प्रवृत्ति
काय की निर्विचिकित्सांग में नित्य स्वभाव की प्रवृत्ति। अमूढ़ दृष्टि में क्या होता था, अपने इष्ट स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न कर लेना, उसकी दृष्टि प्रकट कर लेना। स्थिति कर्म में क्या था, आस्थिति, अपने में स्थित हो जाना, इष्ट स्वभाव में, ज्ञान विज्ञान में स्थित हो जाना। वात्सल में क्या कहा था, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की इच्छा, अर्थात प्रेम हो जाना, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव प्रिय लगना। और प्रभावनम में क्या कहा था, परम तत्व इष्ट स्वभाव प्रिय, कि अपने जो भीतरा परिपूर्ण स्वभाव है उसकी प्रियता प्रकट हो जाना। ये 8 अंगों की साधना है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। नहीं मिल रहा क्या जी? बिजली का नोट मिल गया? निकाल रहे भैया जी। जी तो अपन चलते हैं हम आगे के सूत्रों की ओर। कहाँ? परम तत्व के बाद अपना ये अगला प्रोग्राम दृष्टि कमल शब्द। देखो ये अच्छे से मिला ना, दृष्टि कमल शब्द, अचक्ष, हितकार, गुपित, गुहिज, ज्ञान विज्ञान, पद विंद, इष्ट अनमोल प्रियो। क्या कहना था स्वामी? तो कल 8 अंगों की चर्चा करने के बाद, अष्टांग की साधना कहने के बाद, सम्यक दर्शन की निर्मलता से ज्ञान भाव की सिद्धि करने के बाद, अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, दृष्टि क्या करो, दृष्टि कमल शब्द क्या कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि में ज्ञायक स्वभाव को देखो। शब्द का अर्थ है क्या है भैया? ज्ञायक स्वभाव ही अपना शब्द स्वभाव है। या व्यवहार से इसकी बात लो कि सर्वज्ञ की वाणी शब्द रूप है कि नहीं, या जनवाणी शब्द रूप है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, अपनी दृष्टि में इस ज्ञायक स्वभाव को ही देखो। कमल मतलब ज्ञाय, अपनी दृष्टि में ऐसे ज्ञायक स्वभाव को ही देखो। दृष्टि कमल शब्द, यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, अपनी दृष्टि में अपने ज्ञायक स्वभाव को देखना है। और सावधान, अचक्ष हितकार, अरे क्या कह रहे हैं, इन इंद्रियों के विषयों से हटो, आचक्षु दर्शन से हितकार क्या करो, अचक्ष क्या करो, इंद्रिय विषयों के परिणमन से हटो। अचक्ष क्योंकि ये इंद्रिय विषय के परिणमन अथिर है, अशाश्वत है, और अपना स्वभाव शाश्वत है। तो क्या कह रहा है, दृष्टि कमल शब्द, क्या देखो, अपनी दृष्टि में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार कमल, अपने ज्ञायक भाव को देखो, ज्ञायक स्वभाव को देखो। अरे देखो तो कर्ता भाव, भोक्ता भाव, इन भाव को देखने में कोई लाभ नहीं। अपना ज्ञायक स्वभाव, कमल स्वभाव अपने अंदर में है। तो क्या कह रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की वाणी को कह रहे हैं कि नहीं कह रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो क्यों सुन रहा है अपन, भगवान की वाणी को क्यों कह रहा है, क्यों सुन रहा है? कोई कारण तो होगा। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, यदि भगवान की वाणी को कह रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो दृष्टि कमल, तो उसी ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रखो ना। अचक्षु दर्शन से, इंद्रिय विषयों से हटके उसी का वेदन करो ना। हितकार क्यों? क्योंकि वो ही सम्यक ज्ञान में हितकारी अपना स्वभाव है। वो कैसा है, गुपित, गुप्त है, गुहिज, गहरा है। देखो भैया, आप समुद्र के अंदर नहीं उतरोगे जब तक उसकी गहराई का माप नहीं हो सकता। यदि आपको गुप्त वस्तु प्राप्त करनी है, समुद्र में गुप्त रत्न है, यदि आपको उन्हें प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो गोताखोर जितनी गहराई में जाता है उसे उतना बिरला रत्न प्राप्त होता है कि नहीं होता है कि नहीं? सही बात। ऐसी तारण स्वामी कह रहे हैं, यही तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है, केवल ज्ञान में पद का अनुभव करना है, निर्विकल्प तत्व का वेदन करना चाहते हो, तो अपनी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर रखो। और ज्ञायक स्वभाव पर अपनी दृष्टि रख के आचक्षु दर्शन से हितकारी, जो अपना हितकारी स्वभाव है, गुपित, वो अंदर में जो गुप्त है ना, उस गुप्त स्वभाव, उस भीतराग भाव की निर्विकल्पता को प्राप्त करो। गुहिज,
उस गंभीर गहरे स्वभाव में डुबकी लगाओ, ज्ञान विज्ञान पद, तो क्या होगा? केवल ज्ञान में अपना परम पद प्रकट होगा। अपना जो निर्विकल्प पद है ना, ज्ञान विज्ञान पद भिन्न, वो निर्विकल्प पद वो प्रकट हो जाएगा। इष्ट अनुभव प्रियो, देखो तो ऐसे निर्विकल्प विज्ञान में पद का अनुभव करना ही इष्ट है। अनुमोद इसी की अनुमोद ना करो, क्यों? क्योंकि इसके आश्रय रहो, इससे अपना कल्याण होगा। प्रियो, यही प्रिय है। देखो थोड़ा कठिन सूत्र है लेकिन तारण स्वामी प्रेरणा वही दे रहे हैं, कल्याण की ही प्रेरणा है, मुक्ति की ही बात कह रहा है भैया। थोड़ी कठिन सी बात लग रही है अपने को, लेकिन बात वही है भैया। क्या कह रहा है? क्या करना है अपने को? अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न करना। शेखर उत्पन्न ज्ञान प्रियो उत्पन्न जिन्नाथ जी, ये आपने क्या खोला है? ये आपने बहुत आगे को खोल दिया दीदी। इसके 2 पैराग्राफ पहले दृष्टि कमल शब्द, हाँ यही वाला, एक दृष्टि कमल शब्द अक्षर हितकार, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये ठीक है। क्या कह रहा है भैया? अपना ये ज्ञान में स्वभाव हितकारी है, यही अपना कल्याण का साधन है। इस हितकारी जिनेन्द्र भगवान के ने जो अब शब्द कह रहा है, ये अपन जिनवाणी पढ़ा है, इसके माध्यम से अचक्षु दर्शन में अपना हितकारी ज्ञान विज्ञान में जो गंभीर है, गहरा है, निर्विकल्प है, उसका अनुभव उत्पन्न करो भगवान जी, उसको देखो। क्या होगा गुरु महाराज इसको देखने से? क्या मिलेगा तारक स्वामी? तो देखो, दृष्टि कमल शब्द अक्षक हितकार गुपित गुहिज ज्ञान विज्ञान पद भिन्न ईष्ट उत्पन्न अनंत ज्ञान अनुमोद परमेष्टि चतुष्टय। क्या होगा? अरे जब तुम ऐसे ज्ञान विज्ञान में निर्विकल्प पद को स्वानुभूति में अनुभव से उत्पन्न करोगे, गहर गंभीर पद को अपनी अनुभूति में लोगे, निर्विकल्प आत्मा में ठहरोगे, तो अनंत ज्ञान में अपना वीतराग पद की अनुमोदना करोगे, तो परमेष्टि चतुष्टय क्या प्रकट हो जाएगा? पंच परमेष्टि पद अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो मोटा मोटा अर्थ है। नहीं तो तारा स्वामी ने परमेष्टि चतुष्टय के आगे नाम दिए, वो बहुत गहरी साधना है। लेकिन अपने को क्या प्रेरणा मिल रही है इससे? क्या समझ में आ रहा है अपने को? अपन जिन पंच परमेष्टि भगवान की आराधना करते हैं, आप और हम जिन पंच परमेष्टि भगवान की वंदना कर रहे हैं, क्या वैसे ही परम पद को प्राप्त करना है कि नहीं? वैसे ही निर्विकल्प आनंद में डूबना है कि नहीं? क्या नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आदिआणम, ये सब कहने के लिए है कि इनके समान अपने प्रकट करने के लिए? दीदी आपका संजय दीदी म्यूट फ्लैग। तो क्या कह रहा है कि ये पंच परमेष्टि पद अपने कहने के लिए है, ये अनुभव करने के लिए? तो तारण स्वामी ये तो कह रहा है कि जीव आत्मा क्यों मूर्छा में सो रहे हो? जिन दृष्टि कमल शब्द भगवान की वाणी को अपनी दृष्टि में देख रहे हो कि नहीं देख रहा है? कि वो कह रहा है तुम ज्ञायक हो। क्या करो तारण स्वामी? अचक हितकार गुपित अचक्षु दर्शन से अपने हितकारी गुप्त स्वभाव में ठहरो, गुहिच गहरे स्वभाव में गोते लगाओ, तो अपना ज्ञान विज्ञान में निर्विकल्प पद इष्ट है उत्पन्न, देखो स्वानुभूति में प्रकट हो गया है अनंत ज्ञान अनुमोद। और कैसा प्रकट हो गया भैया? अनंत ज्ञान के आश्रय रूप। यही तो अपना परमेष्टि चतुष्टय, यही तो अपना पंच परमेष्टि पद है, अनंत चतुष्टय में स्वभाव है। तुम इसको प्रकट करो ना अनुभव में, इसको जगाओ ना। देखो, जब तक जीव कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अपनत्व, ममत्व, नाना प्रकार की विकारी भावनाओं में अपने आप को लगाए रखता है, अज्ञान वासनाओं में जब तक जीव का उपयोग लगता है, तब तक उसे भगवान की वाणी प्रिय नहीं लगती। जब तक जीव का उपयोग संसार में लगता है, तब तक उसको ये भगवान के वचन प्रिय नहीं लगते। और जब जीव जनवाणी खोले, गुरु महाराज के वचन पढ़े, देखो क्या लिखा है? दृष्टि कमल शब्द। क्या लिखा? ये जनवाणी, ये शब्द अपने गायक स्वभाव को झलका देते हैं भैया। भगवान की वाणी अपने गायक तत्व का, जैसे आईना अपनी सूरत दिखाता है ना, वैसे ये जनवाणी तुम्हारे चेतन पद का गायक स्वभाव का दर्शन कराती है। अचक्षु दर्शन से
इंद्रियों से हटके अपने हितकारी गुप्त स्वभाव का बोध कराती है। देखो भैया आत्मा कैसा है, गुप्त ज्ञान भाव में है कि नहीं, गुप्त ज्ञायक स्वभाव का धारी है कि नहीं। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि सावधान जीवात्मा, अपने अंदर हितकारी गुप्त गहन गुहिज, गुप्त गुहिज अपने गुप्त और गहरे स्वभाव में उतरो। जैसे हम कहते हैं ना, समुद्र में कोई जाए तो गहरे गोते लगा के आओ तो रत्न मिलेंगे। यदि तुम ऐसी अपने गुप्त और गंभीर स्वभाव में डुबकी लगाओगे तो ज्ञान विज्ञान पद क्या प्रकट होगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में निर्विकल्प पद का जो इष्ट है उसका अनुभव उत्पन्न हो जाएगा। अनंत ज्ञान में चतुष्टय शक्ति अनुभव उसका आश्रय प्रकट होगा और परमेष्टि परम इष्ट अपना चतुष्टय स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। जिनको बंधन कर रहे हो नमो निरंतरम नमो सिद्धारम में, वो ही पंच परमेष्टि, वही नवकार आप स्वयं हो जाओगे। क्या कह रहा है? जिन भगवंतों को अपन नमस्कार कर रहे हैं वो भगवत सत्ता स्वयं अनुभव में प्रकट हो जाएगी। कब? हाँ, जब उस आत्मा के निर्विकल्प आत्मा के गहर गंभीर अनुभव में अपन उतरेंगे तो वही पंच परमेष्टि पद परम पद उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी यहाँ तारण स्वामी चर्चा कर रहे हैं। देखो भैया स्वीकार करने का मार्ग है ये। अपन स्वीकार करें कि रत्नात्रय रमण, तारण स्वामी तो अरिहंत दशा की बात करेंगे, अपने को अपनी बात करना है। क्या कह रहा है? हे ज्ञानी, हे साधक या फिर हे श्रावक, क्या करो? रत्नात्रय रमण क्या करो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में ही रमण। अच्छा मतलब संसार में क्या रखा? सुबह से लेकर शाम तक संसार की किचकिच में, राग द्वेष भाव में उपयोग लगा हुआ है, संसार में रमण करने में लगे हो। संसार में है क्या ऐसा? मिथ्यात्व का कुषण चलता है, अनादि के संस्कार। तो जब संसार में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि संसार में रमण कब होता है? जब जीव का दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों मिथ्या हो, तो जीव पूर्ण रूपेण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चरित्र से संसार में ही आचरण करता है। क्यों करता है? कब आएगी? चल तो आज हो सकता है अभी तक ऐसे संयोग ना मिले। अरे नहीं भगवान जी, अनंत जन्मों में इस भाव में क्या तारण स्वामी ग्रंथ नहीं थे क्या? फिर कहाँ सहयोग नहीं मिले? ग्रंथ तो थे मगर ग्रंथों को कभी समझने का प्रयास ही नहीं। बस अपन ना प्रमाद है, अपन ने इन ग्रंथों को खोल के अनुभव करने का अभ्यास ही नहीं किया। रुचि जागृत नहीं की है अभी तक बाहर से मुड़ पटकी अकेले। हमने आपसे कितने बार कहा कि जब अपने पुरुषार्थ की बात चले तो समवाय में सिर्फ पुरुषार्थ को लो। हम कितने बार 5 समवाय समझा चुके आपको। क्या है नाम बोलो जरा? अच्छा 5 समवाय के नाम बोलो। आपसे कौन ने पूछा? हाँ तो फिर 5 समवाय का नाम ही काहे ले रहे हो? उपादान, निमित्त, होनार, काल, लब्धि आदि आदि, इनके नाम क्यों ले रहे हो? हमें कल ही परिभाषा बताई थी ना भैया। उपादान मतलब स्वभाव, निमित्त मतलब सामने जिनवाणी रखी है, तारणपंथी हो गए तुम। काल लब्धि, जिस समय भगवान की वाणी सुन रहा है वो काल लब्धि तो है। काल लब्धि, जिस समय भगवान की वाणी सुन के, काल मतलब आत्मा, लब्धि मतलब उपलब्ध हो जाए। होनहार, भैया बताओ, अच्छा यदि भक्त जीव नहीं होते, होनहार अच्छी नहीं होती तो ये अमृत अपने को मिलता क्या? अब सब तो है तुम्हारे पास, क्या कमी है? अच्छा बताओ तो। एक चीज रह गई, पुरुषार्थ। बस एक ही कमी है, ओनली ऑन पुरुषार्थ, जो मूल है। बाकी तो सब है ही तुम्हारे पास। ऐसे समझो भैया, निमित्तों को दो दूसरों को लगाओ, अपने पुरुषार्थ को जगाओ। आज क्या बात है संगीता जी, संजीव जैन आपका म्यूट खुला है। तो यहाँ आशा करण स्वामी की बात सीधी सीधी है भैया, पुरुषार्थ को जगाने की बात करो ना। देखो क्या कह रहा है, हमने आपसे प्रश्न किया था कि संसार में क्या रखा,
संसार में रमण करने में क्या रस है? यही प्रश्न किया था ना। तो संसार में रमण करने में क्या है? संसार में कुछ नहीं है। जीव रमण कर रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में, मिथ्यात्व की परिणति में, और मिथ्यात्व की परिणति होने के कारण पुद्गल से रस लेने की चेष्टा कर रहा है। पुद्गल में क्या रस है? पुद्गल में पुद्गल का रस है, स्पर्श रस गंध आदि वर्ण आदि पुद्गल में पुद्गल का रस है। लेकिन ये चेष्टा कर रहा है कि उस रस से सुखी होने की। और ये चेष्टा क्यों कर रहा है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होने से। रस तो आ रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, लेकिन लग रहा है खट्टे मीठे कसाले का रस आ रहा है। संयोग में चमड़े की जबान पे काय का रस आ रहा है? मिठाई का। क्यों आ रहा है? यदि आपकी जिब्या में यदि मिठास रूप जो परमाणु है, यदि वो नहीं होते तो स्वाद आता क्या? देखो जिब्या है ना, अपनी जिब्या में आत्मा के प्रदेश ठसाठस भरे कि नहीं भरे? और इस जिब्या में आत्मा के प्रदेश ठसाठस भरे हैं, तो ये जिब्या पुद्गल से बनी। अब इस पुद्गल के ऊपर यदि कोई पुद्गल आएगा, जिब्या के ऊपर यदि कोई पुद्गल आएगा तो इसका काम स्वाद लेना है। तो इस पुद्गल के ऊपर जो पुद्गल आएगा, आत्मा प्रदेश तो अंदर है, उस पुद्गल के ऊपर जो पुद्गल आएगा तो क्या होगा अपने को? उस पुद्गल का स्वाद लेने वाला जो जीव के आत्मा के जो प्रदेश जिब्या के अंदर है, वो आत्मा के प्रदेश के ऊपर पुद्गल आया है या पुद्गल के ऊपर पुद्गल आया है? पुद्गल के ऊपर पुद्गल। तो ये बता, वो इस जो मीठे का जो स्पर्श गुण, मीठे का जो रस गुण प्रकट हुआ है, वो यहाँ पुद्गल परमाणु जो जिब्या में है, वो मिठास रूप यदि पुद्गल परमाणु नहीं होते तो क्या वो मीठे का स्वाद अंतर के प्रदेशों में आता? नहीं है समझ। तो वैसी पुद्गल वर्ण है यदि अपनी जिब्या पे ना हो तो वैसा स्वाद कहाँ आने वाला? आस्वादन कहाँ होने वाला? अच्छा एक बात बताओ, क्या अपन जब गुलाब जामुन खाते हैं तो क्या अपने आत्मा के प्रदेश गुलाब जामुन में होते हैं कि नहीं होते? हो सकते हैं 3 काल में? नहीं हो सकता। गंभीर विषय है, जरा ध्यान से समझो इस बात को। क्या अपन मुंह में अच्छे से गुलाब जामुन चबा रहे हैं, खूब अच्छे स्वाद ले रहे हैं, क्या गुलाब जामुन का स्वाद लेते समय अपने आत्मा के प्रदेश का एक भी हिस्सा क्या गुलाब जामुन में होता है क्या? नहीं। जब आत्मा के प्रदेश का एक भी अंश गुलाब जामुन रूप नहीं होता तो फिर बताओ भगवान जी, जब आत्मा के प्रदेश का एक भी अंश गुलाब जामुन रूप नहीं होता तो तुम रस काय का ले रहे? आपको अभी समझ में नहीं आई हमारी बात, बहुत मुश्किल है हमारी बात समझना। आत्मा में जो स्वाद आता है वो तो जीव ही लेता है ना, उसमें रहे। बहुत बढ़िया उदय भैया। जब तक चेतना नहीं होगी तो स्वाद कैसे आएगा? भगवान जी, एक भी प्रदेश पुद्गल परमाणु में नहीं हो रहा आत्मा का, उस पुद्गल परमाणु वो तो है। जिसका स्वाद ले रहा है उस पुद्गल परमाणु में नहीं हो रहा। आपका जो अपना जो मिथ्या दर्शन है ना, चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी, जो अपने अंदर में राग है ना, राग उसका रस ले रहा है बस। अब उपचार से कहने में आ रहा है निमित्त अपेक्षा से, क्योंकि उस रस में निमित्त है गुलाब जामुन, तो निमित्त अपेक्षा से कह रहे हो आप कि हम गुलाब जामुन का पुद्गल का रस ले रहे हैं निमित्त अपेक्षा से। वास्तव में रस तो राग करने का ले रहा है, राग का आनंद है राग देश कसाय का आनंद है। वहां गुलाब जामुन का तो कोई रोल ही नहीं है, वो निमित्त है बस, इसलिए निमित्त है, इसलिए उपचार से कह रहा हूं आपसे। इतना सूक्ष्म भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि हमारे आत्मा के प्रदेश तो उस रूप हो ही नहीं रहा, गुलाब जामुन रूप हो ही नहीं रहा है, लेकिन हमारी मान्यता गुलाब जामुन रूप हो रही कि हाँ ये गुलाब जामुन हमारे लिए प्रिय है, हमारा राग रस वो उसके प्रति राग इसलिए प्रिय लग रहा है। और तारण स्वामी कह रहे हैं कि सावधान, रत्नत्रय रमण करने योग्य क्या है? अपना जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो मिथ्यात्व से, राग से, मोह से, कसाय से रहित है, वो वीतराग स्वभाव रमण करने योग्य है। गुलाब जामुन रमण करने योग्य नहीं है, उल्टा हो रहा है कि रमण गुलाब जामुन में हो रहा है और अपन सोच रहे हैं कि हमें गुलाब जामुन का स्वाद आ रहा है, लेकिन होना चाहिए उल्टा
कि आत्मा में तो गुलाब जामुन का स्वाद जैसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो गुलाब जामुन में हो ही नहीं रहा है। यदि आप कहो कि भैया हम अपने शरीर का स्वाद ले रहे हैं तो हम मान लें। क्यों मान लें? ये अपेक्षा से, हमें अपेक्षा समझना लगता। यदि आप ये कहो कि हम अपने जिब्या का स्वाद ले रहे हैं तो भाई जिब्या रूप तो आत्मा के प्रदेश है, अब इसमें ठसाठस भरा हुआ है। आत्मा वर्तमान शरीर में ठसाठस भरा हुआ, लेकिन अपने आत्मा का प्रदेश तो जिब्या रूप हो रहा है, आंखों रूप हो रहा है, ये शरीर रूप हो रहा है। तो आत्मा के प्रदेश तो काहे से जुड़े हुए हैं? अपने शरीर से जुड़े। लेकिन मान लो सामने कोई अच्छी वस्तु दिख रही है, तो क्या हमारे आत्मा के प्रदेश उस सामने वाली वस्तु में जा रहे हैं? क्या नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, एक भी प्रदेश नहीं जा रहा। जब बताओ, जब आत्मा का एक भी प्रदेश सामने वाली वस्तु में नहीं जा रहा तो फिर सामने वाली वस्तु का रस कैसे आ रहा? राग से जुड़ा है। इतना ही तो समझा रहे हैं भगवान जी। जुड़ाव का कारण मिथ्या मान्यता है, जुड़ाव का कारण अपना राग है, अपना मोह है, अपनी अंतर की आसक्ति जुड़ाव का कारण है। वो पुद्गल जुड़ाव का कारण नहीं है। पुद्गल तो इतना दूर है, इतनी दूर खड़ा हुआ है तुमसे। वो पुद्गल जुड़ान का कारण नहीं है, निमित्त है वो। तो जुड़ान का कारण क्या है? अपने अंतर का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र या राग देश कह लो, एक शब्द में खत्म करो। करना क्या है? ये तारण स्वामी बता रहे हैं, रत्नात्रय रमण। अपने स्वभाव को जान के सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञान में रमण करोगे तो वो सारा राग रस टूट जाएगा, सारा ज्ञान राग रस टूट जाएगा और आत्मा मुक्ति श्री को वर्ण कर लेगा। नहीं है समझ? अच्छा, नमक यदि मुंह में लिया, नमक में आत्मा के प्रदेश हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। वो तो निमित्त मात्र है। नमक तो निमित्त है। जिब्या पे आया तो पुद्गल की जिब्या पे आया, लेकिन पुद्गल अपने पुण्य का उदय क्षयोपशम है कि नहीं है? तो पुद्गल इंद्री में क्षयोपशम है, काय का कि उसमें क्या आया, उसकी सतह पे क्या आया वो बताने का। इतना पुण्य दे भासना हुई अपने को, और मन में इतनी ताकत है कि अपन विचार कर लिया कि नमक आया। लेकिन भैया वो नमक हमारे लिए सुख का कारण है या दुख का कारण है? ये निर्णय आपकी मान्यता है। वो नमकीन जो हमने खाया है वह आनंद आ गया, ये बहुत मिर्ची थी बेकार, ये अपनी मान्यता है, ये अपना आसक्ति परिणाम है। और तारण स्वामी कह रहे हैं पागलपन छोड़ो और रत्नत्रय रमण क्या करो। इतने सारे उदाहरण दे दिए हमने एक बात को कहने के लिए, ढेर लगा दिया उदाहरणों का, लेकिन उतनी सारी चीजें तो आ गई और मुझे अब इसके लिए समझाया वो नहीं आता है। अगर वो आ जाए तो फिर सब नहीं कहता। गुलाब जामुन खिला दी हमने, नमक खिला दिया हमने, और क्या क्या एक चीज मिर्ची खिला दी, और बीच में एक वस्तु सुंदर वस्तु दिखा दी। कितनी सारी चीजें बता दी यहीं की यहीं, सिर्फ इसलिए बता दी, सिर्फ इसलिए कि भगवान जी भेद ज्ञान कैसे करोगे तुम? वो समय ये योग्यता थी। भेद ज्ञान कैसे करोगे? भोजन से भेद ज्ञान कैसे करोगे? किसी चीज में आकर्षण जाएगा, बाहर की पुद्गल वस्तु में, तो भेद ज्ञान कैसे करोगे? जब अपना अंतर में क्या बोलते हैं संयोग मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे, तो भेद ज्ञान कैसे करोगे? अरे आत्मा के प्रदेश तो यहाँ अपने में यहाँ अवस्थित है, लेकिन मन वचन काय योग से उनमें हलन चलन का जो परिणाम हो रहा है, उनमें जो स्पंदन हो रहा है, उस कारण से तीन योगों के निमित्त से कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। हमारे मन वचन का स्थिर हो जाए, या चलो अपना मन ही स्थिर हो जाए, तो फिर आश्रय हो सकता है क्या? अरे जी हाँ, अपने में अपनापन ना करके पर को अपना मानना, ये ही मेरे बंध का कारण है, और वही बुद्धि लगना। सबसे बड़ी गलती है, मैं अपने को अपनापन नहीं मानती, पर में अपना मन मानती हूँ, सबसे बड़ी गलती है। सबसे ये मिथ्या दर्शन है, वो महापाप है। और जब तक जीव को अपने में स्वचतुष्ट रत्नत्रय का, देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, रत्नत्रय रमण। अरे कहाँ लगे हो उपयोग को, कहाँ लगा के बैठे हो? सावधान सावधान। अरे अपना निर्विकल्प गुप्त गुहित स्वभाव ज्ञान में निर्विकल्प पद
इष्ट है, अनंत ज्ञान में उत्पन्न हुआ है। अनमोद, इसकी अनुमोदना करो। महिमा ही नहीं है आपकी, ये घर की परमेश्वर महिमा जानता नहीं, अपनी महिमा ही नहीं जानता, चतुष्टय में है। सबसे बड़ी गलती है ना। हाँ बिल्कुल सला जी। तो अपना काम बिल्कुल अंतर से बनाओ तो रत्नात्रय रमण क्या करो। अरे एक बार अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को देखो तो वो परम ज्योति स्वरूप अनंत चतुष्टय में मैं आत्मा हूँ, रत्नात्रय रमण अनंत अनमोद। क्या करो, अपना स्वभाव तो रत्नात्रय में है, ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव की अनमोद इसी की शरण लो, इसी का आश्रय प्रकट करो, रमण इसी में रमण करो। तो विषय कलंक तो क्या होगा, ये जो खट्टा मीठा कसायला जो स्वाद ले रहे हो ना, जे जिब्या पे आने वाला स्वाद, शरीर से आने वाला स्वाद, पंच इंद्रियों का स्वाद सब मिला जाएगा, खत्म। ये सारा स्वाद खत्म हो जाएगा, ये सारे रस के भाव खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे तारण स्वामी? अनमोद ज्ञान प्रियो। जब प्रेम पूर्वक अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो इंद्रिय विषय भोग के जितने स्वाद आ रहे हैं ना, ये अपने आप ही मिला जाएंगे और अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद प्रकट होगा कि नहीं? ऐसा अपना अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद प्रकट हो जाएगा, ऐसा कह रहा तारण स्वामी का। जब रत्नत्रय स्वभाव में रमण करें, बस जब रत्नत्रय स्वभाव में रमण करोगे तो विषय गल जाएंगे। अनमोद ज्ञान प्रियो, प्रेम पूर्वक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। अब भाई मजबूरी में मत बैठो, अब भाई काम करें, स्वाध्याय को टाइम में तो बैठ जाओ, वो सामायिक को टाइम में तो बैठ जाओ। अरे मजबूरी में मत बैठो, उत्साह पूर्वक बैठो। उत्साह पूर्वक है तो इतनी ठंड में जल्दी जल्दी भागते हैं। उत्साह पूर्वक बैठो, रुचि पूर्वक बैठो, अपना सर्वस्व समर्पण करके बैठो। क्या भैया, कि ऐसी अमृत में भगवान की वाणी देवध्वनि कर रही है और भगवान क्या कह रहे हैं कि अरे जीव सावधान, क्या करो, प्रेम पूर्वक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। प्रियतम अपना ज्ञान स्वभाव है, इसकी अनुमोदना करो। तारण स्वामी क्यों करें? अरे इसी से इंद्रिय विषयों का स्वाद मिलाएगा और तुम अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद ले पाओगे। और देखो तो तारण स्वामी कितने अच्छे से कह रहा है, जान इष्ट उत्पन्न लब्धि प्रियो। देखो यहाँ तारण स्वामी जान अर्थ की बात कर रहा है, मतलब प्रयोजनीय स्वभाव को जानने, जान अर्थ है, वो ऊंची बात है अर्यंत दशा की। जान अर्थ मतलब अर्यंत पदवी की बात है वो, लेकिन अपन यहाँ सरल शब्दों में कह रहा है। सरल शब्दों में क्या कह रहा है? जान इष्ट, क्या कह रहा है? अरे इष्ट स्वभाव को जानो, उसे पहचानो, उसकी स्वीकारता करो। कहाँ विकल्प में मुलझो? सीधी सीधी बात है कि नहीं? इतना सुन रहा है, इतना समझ रहा है, इतने अच्छे से देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो तारण समय क्या कह रहा है? जान इष्ट, क्या करो, अपने इसी इष्ट स्वभाव को जानो ना। क्या करो? तारण स्वामी क्या कह रहा है? इष्ट जान उत्पन्न। देखो देखो, इस इष्ट स्वभाव को अनुभव में जान लिया है, लब्धि प्रियो। इष्ट स्वभाव को जान अर्थ की लब्धि प्राप्त हो गई, उपलब्ध हो गया है। अब तो ये इष्ट स्वभाव अपने जानने में आ रहा है। अरे यही तो प्रिय है, यही तो प्रिय है जो आज अपन भगवान की वाणी के माध्यम से सुन रहे हैं। आत्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, मुक्ति श्री के वर्ण की बात, जो इष्ट स्वभाव अनुभव से जानने में आ रहा है, जो उपलब्ध हो गया है अनुभव में। अभी दिखाई दे रहा है कि मैं इन पर पर्याय से भिन्न हूँ, मैं ज्ञाता दिष्टा हूँ या मैं वीतराग तत्व हूँ। आज ये जो शक्ति जानने में आ रही है, ये क्या है? प्रिय है नहीं? अरे भैया जान लाओ तो जान लाओ, कच्छु नहीं रखो। हाँ, सुन लो तो सुन लो, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा तो कहाँ रखो जान, कच्छु दम ही नहीं है नहीं? कहीं ना कहीं झूठ तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? जान इष्ट। अरे सावधानी से तो लो, सावधानी से तो ग्रहण करो। जान इष्ट, जिसे तुमने जाना है वो इष्ट है। अब हमारी भाषा में जिस प्रयोजनीय पदार्थ को तुमने जाना है वो इष्ट है। और देखो तो परम धर्म योग उत्पन्न, वही सो अनुभव में उत्पन्न हो गया, लब्धि वही अनुभव में प्राप्त हुआ है। आज जानन 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 रूप
आज वही ज्ञान स्वभाव, इष्ट स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हुआ है। अरे यही प्रिय है तो क्या करें, अब और किसी को जानने का विकल्प छोड़ दो। जब अपना ज्ञायक स्वभाव जानने में आ रहा है, ये ज्ञायक स्वभाव जो 3 लोग को जानने देखने वाला है, और तुम्हें इसे अनुभव में जान रहे हो, लब्धि इसे जानने का अनुभव प्रकट हो गया है, ये प्रिय स्वभाव उत्पन्न हो गया है, तो अन्य विकल्पों को जानना छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम अपने स्वभाव को नहीं जानोगे तब तक संसार ही बना रहेगा। इसलिए तारण समय की बात मान जाओ ना, क्या मान जाए। बस वही जैसे तुमने जाना है वो इष्ट है, और पर लब्धि उसका सहकार हो रहा है, उसकी लब्धि वो प्रकट हो रहा है, उपलब्ध हुआ है। ये पंचम काल में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही है, और क्या लोगे, क्या कह रहा है अध्यात्मा, पंचम काल में भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए क्या, चाहिए तो बताओ क्या चाहिए। उसको वो भी करना चाहिए, ग्रहण करने के साथ साथ उसको चलना भी चाहिए। हाँ वही कह रहा था, जाना है। हाँ श्रद्धान ज्ञान सही होगा तो चारित्र तो आएगा ही आएगा। तो क्या कह रहा है, जान इष्ट, जानो इष्ट है, उत्पन्न लब्धि, उसकी लब्धि को प्रकट करो, अर्थात उसके अनुभव को प्रकट करो, क्योंकि प्रिय है वो। और देखो आगे क्या कह रहा भैया, रमण प्रियो रमण प्रियो रमण प्रियो, क्या कह रहा है, जो जाननहार 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 स्वभाव जानने में आ रहा है, जो जाननहार सबको जान रहा है, कह लेगा रमण प्रियो, उसी प्रिय स्वभाव में रमण करो। अब कहाँ लगे हो संसार की उलझन में, दुनियादारी की उलझन में, कहाँ अपना समय शक्ति उपयोग नष्ट कर रहे हैं भगवान जी। जो जानने में आ रहा है, जो जाननहार 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 जो जान रहा है, जो जनाने वाला सबको जान रहा है, लोकालोक को जान रहा है, उस जाननहार में रमण प्रियो, प्रियता पूर्वक रमण करो, प्रियता पूर्वक प्रेम पूर्वक उसमें रमो। काय में जो अपने को जाननहार जानने में आ रहा है, उस जाननहार में प्रेम पूर्वक रमण करो, रमण स्वभाव प्रियो। तो देखो तो क्या लिखा है, प्रिय स्वभाव में रमण करो, रमण स्वभाव प्रेम पूर्वक रमण स्वभाव प्रियो लिखा, क्या लिखा है, अपने स्वभाव प्रिय स्वभाव में रमण स्वभाव। वो क्या देखो ये जो प्रेम रमण प्रियो कहा था ना, जिस स्वभाव में रमण हो रहा है, रमण स्वभाव प्रियो, अरे इस स्वभाव में रमणता ही प्रिय है, और कुछ प्रिय ही नहीं है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और होंगे, उन्होंने इस स्वभाव में रमणता को करके ही, रमणता प्राप्त करके ही अपने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। तो कह रहे देखो इस स्वभाव में होने वाली, जो ये विभाव में नहीं हो रही, ये परपराया में रमणता नहीं हो रही, ये शुद्ध स्वभाव में रमणता हो रही है। स्वभाव रमणता ही प्रिय है। अब क्या करो तारण स्वामी, क्या करें रमण कमल प्रिय। हाँ रमण कमल प्रियो, प्रेम पूर्वक अपने ज्ञायक स्वभाव में ही रम जाओ। अब और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। जगत का सारा प्रणमन अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है। साक्षी ज्ञायक भाव में रहो और होने वाले को होने वाला जानो, होने वाले को, परिणमन को होने वाला जानो, तुम उससे भिन्न रहो। रमण कमल प्रियो, क्यों? क्योंकि कमल स्वभाव अर्थात ज्ञायक स्वभाव से प्रेम करना ही ज्ञानी का स्वभाव है। ज्ञानी पर से प्रेम नहीं करता, किससे प्रेम करता है? अपन थोड़ा चलते हैं 50-50। तारण स्वामी ने जो लिखा वो मानो भैया। क्या लिखा उन्होंने? क्या लिखा है? कमल नहीं चलता है, रमण कमल प्रियो। रमण करना है तो काय में करो? कमल में, कर्ता भाव में नहीं। क्या है भाव?
ज्ञाता भाव में कि रमण कमल प्रिय। क्यों? क्योंकि ज्ञायक भाव में रमण करना ही प्रिय है। और देखो तो देखो रमण दृष्टि प्रिय, क्या कह रहा है? अपनी दृष्टि में ही रहो। बताओ क्या कह रहे हैं? उसी में दृष्टि रखो, उसी में रहो। उसी प्रिय स्वभाव में दृष्टि अरे रखो। अब यहाँ वहां झांकने की जरूरत नहीं है। जब स्वभाव को जान लिया, स्वभाव को देख लिया, तो पुद्गल में झांकने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। अब दृष्टि यहाँ वहां भटकाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो, देखो देखो उस रमणता योग जो वीतराग स्वभाव है उसी पे अपनी दृष्टि जमाओ। दृष्टि उस वीतराग स्वभाव से हटाओ मत। क्यों? क्योंकि रमण दृष्टि प्रिय, दृष्टि का स्वभाव में रमण करना ही प्रिय है। दृष्टि जब पर पर्याय में जाती है तो संसार बढ़ाती है, और जब दृष्टि अपने स्वभाव पे जमती है तो संसार परिभ्रमण मिटाती है। तब पृथ्वी काय में जाने से बचोगे, नहीं तो यहाँ वहां के सुनते रहोगे तो कभी नहीं बच पाओगे। यहाँ तारण स्वामी की सच्ची बात, बिल्कुल 100% नक्की बात सुननी पड़ेगी तो कल्याण होगा। क्या करना है? सुननी नहीं पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी। सुन वही श्रवण, श्रोता मतलब स्वीकार करे सो श्रोता, और स्वीकार न करे तो सरोता। सरोता की कहानी हमने सुना रहा, हम बहुत बार सुना चुके हैं। तो जो स्वीकार कर ले वो श्रोता, और जो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल ले, भगवान की बात काट दे, होता नहीं है, कर नहीं पाते, तो सरोता। अब सरोता की बात तो यहाँ ही नहीं। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? रमण दृष्टि प्रियो, काय में काय में काय में काय में दृष्टि कहाँ है? देखो आखिरी में फिर कह रहा है रमण इष्टि प्रियो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अरे अपने स्वभाव में रमण करना ही इष्ट है, इसमें रमण करना ही प्रिय है, इसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। कब मानोगे? सत्ता एक शून्य भिन्न ममले ममल स्वभाव। अपने स्वभाव से बाहर कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। स्वभाव में रमना ही इष्ट है, स्वभाव में रमना ही प्रिय है, स्वभाव ही प्रिय है, इसकी दृष्टि प्रिय है, इस कमल स्वभाव में रहना प्रिय है, इस कमल स्वभाव की लब्धि प्रिय है, इस कमल स्वभाव का ज्ञान प्रिय है, ये कमल स्वभाव रत्नात्रय में निर्विकल्प पद प्रिय है। ये प्रिय है, प्रिय है, ये इष्ट है, ये प्रिय है। इसके अलावा सब दुनियादारी, सब बकवास, कचरा कूड़ा है। बताओ इस संसार के कचरे कोड़े में रमोगे या तारण तरण स्वामी जी, आचार्य भगवान तारण तरण देव, इनकी अमृत वाणी को सुन के देखो देखो रमण, देखो देखो रमण इष्टि प्रियो। क्या प्रिय है? स्वभाव की रमणता प्रिय है। इष्ट इष्ट स्वभाव की रमणता इष्ट है। समझ में आ रही थी? ऊपर से जा रही, अंदर जा रही। तारण स्वामी एकमात्र अपने वीतराग स्वभाव से प्रेम करने की प्रेरणा दे रहा है। एकमात्र अपने वीतराग स्वभाव को इष्ट कह रहा है कि जीवात्मा अनंत काल में अनंत बार सब कर लिया तुमने। संसार में सारे जन्म मरण के दुख भोग लिए, 4 गति 84 लाख योनि, और इस लोकाकाश में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां तुमने जन्म मरण नहीं किया। लेकिन भगवान आत्मा एक काम नहीं किया, अपने प्रिय इष्ट स्वभाव में रमण का काम नहीं किया, आत्मा में रमणता का मार्ग नहीं बनाया। और आज धर्म योग से सर्वज्ञ की वाणी का ये शंखनाद सुनने मिल रहा है, और वो कह रहा है सुनो सुनो सुनो, भगवान की दिव्य ध्वनि में आ रहा है कि अपने स्वभाव, प्रिय स्वभाव में दृष्टि रखो, ये इष्ट है, ये प्रिय है। इसके अलावा संसार की ओर देखोगे तो आत्मा का अमंगल के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है, पतन के अलावा कुछ नहीं होगा। अब बताओ, ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के भी अपना उपयोग कहाँ लग रहा है? जहाँ लगना चाहिए था, निज स्वभाव में। सही बताओ। गुरु महाराज को तो मतलब पर्याय दृष्टि दिखी नहीं है, यही बहुत बड़ा सबूत है। अगर मन नहीं लग रहा होता तो हम अंदर सब लगेगी थी बातों में, जहाँ बातें एकदम बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं तुम तारण स्वामी के वैभव को देखो तो, कि उन्होंने जरा से भी कोई चूक नहीं करी, यानी जरा से भी बीच में
ये पूरे पैराग्राफ में जरा सी पर्याय की चर्चा नहीं लेके आया, जरा सी पर्याय की बात नहीं करी, सिर्फ स्वभाव का आनंद, रमण रमण प्रिय रमण प्रिय रमण प्रिय रमण काय में, अनंत चतुष्टय में, रत्नात्रय में, परमेष्टि पद में, अपने स्वभाव के ज्ञान स्वभाव में, विज्ञान स्वभाव में, हितकार स्वभाव में, परम तत्व में उन्होंने 8 अंगों से पूरी अंतर वीतरागता की लीनता की साधना प्रकट कर ली और कहा इसमें रमण करना ही इष्ट है, इसमें रमण करना ही प्रिय है। तो भगवान जी इसके बाद यदि अपन न चेते, ऐसी अमृत में भगवान महावीर के समोशरण की दिव्य ध्वनि इस पंचम काल में श्रवण करके यदि अपने को आत्मा की रमणता की रुचि ना लगे और अपने अंतर आत्मा का अनुभव ना आए तो भगवान जी अपन ही महापापी हैं और कोई पापी नहीं। छठवीं की तैयारी कर रहे हैं। छठवें, हाँ सही, बिल्कुल सत्य है, छठम काल में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हैं। पंचम काल से घबरा रहा है, छठम से नहीं घबरा रहा। अभी पंचम काल को घबरा रहे थे, छठवीं की तैयारी कर रहे हैं। सावधान, क्या करना है? बस जन्म मरण मिटाना है या फिर है? अरे मिटाना ही है तो फिर पक्का निर्णय कर लो, निर्णय में चूक नहीं होनी चाहिए, स्वीकारता में चूक नहीं होनी चाहिए। यदि स्वीकारता में या निर्णय में चूक हुई तो फिर किसी घाट के नहीं रहोगे, न कोई 2 दिन से जाओगे। ठीक है, अगला पैराग्राफ, रमण इष्टि इष्टि प्रियो, क्या कह रहा है? ये है आचार्य तारण तरन देव, क्या कह रहा है? रमण इष्टि इष्टि प्रिय, क्या करो? हाँ अपना इष्ट स्वभाव प्रिय है। देखो भैया, उसी में रमण करते हो। यहाँ धर्म स्वामी दृष्टि की बात कर रहे हैं। अब 14 दृष्टि की बात आ जाएगी, दृष्टि इष्टि षष्टि, ऐसी कुछ दृष्टियों की अवकाश दृष्टि, हम इन 14 दृष्टि की चर्चा कर चुके हैं पहले। अब सिर्फ अभिप्राय बोलेंगे क्योंकि 14 दृष्टियों को एक बार पूरी तरीके से समझाया जा चुका है, PDF के माध्यम से समझ चुके हैं उन्होंने। तो अपन अब इनकी मोटी मोटी चर्चा करेंगे। देखो तारण स्वामी अब यहाँ 14 दृष्टि के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव की साधना करेंगे। ये 14 दृष्टियां क्या करने वाली हैं? अपने इष्ट वीतराग स्वभाव का दिग्दर्शन कराने वाली, जिनकी नाम भी आने वाले, जैसे आप ये रष्टि पढ़ोगे, इष्टि पढ़ोगे, अवकाश इष्टि पढ़ोगे, है ना, अनमोद इष्टि पढ़ोगे, क्षपक इष्टि पढ़ोगे, ये सब दृष्टियां हैं। 14 प्रकार की दृष्टियां हैं, जिनमें से कुछ के नाम आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। ये सारी दृष्टि क्या करने वाली है? अपने परम वीतराग स्वभाव का अनुभव प्रकट करने वाली है। अपने को अपने वीतराग स्वभाव से मिलन कराने वाली ये सारी दृष्टियां ज्ञानी साधक की उत्पन्न होती। अब 14 दृष्टियों के नाम क्या है यदि कोई पूछे तो अपन बता देंगे, लेकिन अभी वर्तमान में अपन यहाँ पूरे क्रम से नहीं दिए। जैसे कुछ नाम याद आ रहा है, दृष्टि, इष्टि, रष्टि, दृष्टि, सृष्टि, षष्टि, अवकाश इष्टि, अवकाश अनमोद इष्टि, क्षपक इष्टि, और क्या बोलते हैं सुख इष्टि। ऐसी कुल मिला के तारण स्वामी की 14 दृष्टि की साधना थी, और 14 की 14 दृष्टि आत्म स्वभाव से रमण कराने वाली है, कर्मों का क्षय कराने वाली निर्मल दृष्टि, ममल दृष्टि है सब। ठीक है, तो अपन चलते हैं रमण इष्टि। देखो रमणता इष्ट है, इष्टि प्रियो, रमण करना ही प्रिय है स्वभाव में। तो भाई जब रमणता इष्ट है, देखो ये पहला सूत्र क्यों दिया? सर्व प्रकार की दृष्टियों में जो 14 दृष्टि हैं जिनकी चर्चा आगे आने वाली है, उन 14 प्रकार की दृष्टियों में रमण इष्टि, उन सारी दृष्टियों का क्या काम है? अपने इष्ट स्वभाव में रमण करना, इष्ट प्रिय। और ये सारी की सारी दृष्टियां क्या करती हैं? अपने प्रिय स्वभाव में ही रमण करती हैं। आप अवकाश इष्ट दृष्टि, इष्ट शब्द सब में मिलेगा आपको आगे की दृष्टियों में। रष्टि षष्टि उनको छोड़ दो, दृष्टि रष्टि रष्टि दृष्टि इनको छोड़ के बाकी सब में अवकाश इष्ट, ये इष्ट शब्द सब में मिलेगा। अनमोद इष्ट दृष्टि, तो क्या कह रहा है? ये सारी दृष्टि सुख इष्ट दृष्टि, ये सारी दृष्टि अपने इष्ट स्वभाव में रमण करने वाली है। इनका काम क्या है? अच्छा बताओ, अपनी दृष्टि का क्या काम है? हाँ, अपनी दृष्टि का काम है कि पुद्गल को लोचना, पुद्गल को देखती है पर पुद्गल को देखती है, पुद्गल को ही लोचती है ना। अपनी दृष्टि का काम है
मिथ्या श्रद्धा होने के कारण से, अज्ञान मानता होने के कारण से अपना काम है पुद्गल से लगे रहना, पुद्गल की भासना में डूबे रहना, पुद्गल पर्यायों में ही पूरा उपयोग लगना। अपनी दृष्टि का काम है ये। तारण स्वामी की दृष्टि का क्या काम है? तारण स्वामी की दृष्टि का काम है पुद्गल पर्याय परिभ्रमण को छोड़ के, पुद्गल पर्याय परिणमन की अज्ञान मानता को छोड़ के, पुद्गल पर्याय परिणमन की अज्ञान अनिति यानी कि जो अज्ञान मानता है ना पुद्गल की, उस मान्यता को छोड़ के अपनी दृष्टि का क्या काम करना है। अब देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, रमन रिष्टि इष्टि प्रिय, क्या करो भैया, रष्टि और इष्टि इन दो दृष्टि से क्या करो भगवान जी, अपने वीतराग स्वभाव में रमणता करने का मार्ग बनाओ। अरे क्या क्या क्या, क्या करें? अरे अपना स्वभाव श्रेष्ठ है ऐसा दृष्टि में देखो, अपना स्वरूप ही सत्य है ऐसा दृष्टि में देखो, और अपने सत्य और श्रेष्ठ स्वभाव को अपनी दृष्टि में रख के क्या करो भैया, इस प्रिय स्वभाव में रमणता करो। रमण दृष्टि देखो क्या करो, इन दृष्टि के माध्यम से अपने आत्मा में रमण करो। इष्टि रष्टि उत्पन्न ज्ञान प्रियो, क्या कह रहा है भैया, इन दृष्टि और रष्टि आदि दृष्टि के माध्यम से उत्पन्न ज्ञान प्रियो, क्या करो, अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव के अनुभव को प्रकट करो। अरे सुनो तो, संसार परिभ्रमण छूटने के लिए अंतर से वीतरागता को ही प्रकट करना पड़ेगा, अन्य कोई उपाय। छूटना कि नहीं छूटना, इस संसार से छूटना कि नहीं छूटना, तो अपने स्वभाव को, अपने जब तक अपनी दृष्टि, अपनी रष्टि दृष्टि जब तक अपने श्रेष्ठ स्वभाव पे नहीं जाएगी तब तक कैसे छूटोगे? बताओ। देखो स्वभाव में रीझ नहीं रहे, आत्मा का जो स्वभाव है इसमें अपनी परिणति रीझ नहीं रही, रीझ रही कि नहीं रीझ रही? जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा है, अपन जो भगवान की वाणी में सुन रहे हैं, इस ज्ञायक स्वभाव में, इस आत्मा में अपनी दृष्टि रीझ नहीं रही, और संसार में ऐसी रीझ रही है, ऐसी रीझ रही है कि वहां से हट नहीं रही, दुनियादारी के विकल्प से हट नहीं रही। ये देखो तो अज्ञानता, संसार की दशा, अपनी दशा देखो कि अपनी दृष्टि क्या हो रही है भैया, जहां आत्म स्वभाव में, श्रेष्ठ स्वभाव में रीझना चाहिए, रीझना चाहिए मतलब रुझान आना चाहिए, जहां अपना रुझान अपने ज्ञायक में आत्म स्वभाव में आना चाहिए, वहां अपनी दृष्टि रीझ नहीं रही, वहां रुझान आ नहीं रहा, और जहां रुझान नहीं आना चाहिए वहां से नजर हट नहीं रही। क्या करें, क्या करें? बाहर की दृष्टि हटा के अंदर में दृष्टि ला। अरे सच्चा निर्णय तो करो, पूरा पक्का ठोस निर्णय तो करो। ये सारा पर्याय जगत देखने योग्य नहीं है। जीवात्मा ये देखना चाहते हो तो रष्टि दृष्टि से अपने श्रेष्ठ, अपना जो श्रेष्ठ स्वभाव है ना, उस श्रेष्ठ स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख लो। क्या होगा? ज्ञान, अपना अनंत ज्ञान स्वभाव हो जाएगा, ज्ञान प्रियो। देखो भैया, ज्ञान में दृष्टि रखो, अज्ञान में दृष्टि छोड़ो। कौन सी दृष्टि रखना है? ज्ञान में दृष्टि रखोगे तो स्वभाव दिखाई देगा, अंतरात्मा का दर्शन होगा। अपनी दृष्टि ज्ञान में रहेगी तो अपना प्रिय वीतराग स्वभाव प्रकट होगा, और अपनी दृष्टि यदि अज्ञान में रहेगी तो अनंत संसार का परिभ्रमण चलेगा। काय में दृष्टि रखना? यही तारण स्वामी कह रहा है, रमण समय कहाँ रमण करो? जो 14 दृष्टि है वो कहाँ रमण कराने वाली है? रमण समय। अरे सुनो तो, अपने स्वास्थ्य में शुद्ध आत्मा में रमण करो। रमण सहे इष्ट प्रियो। और देखो 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 देखो, इस सहाय अपने वीतराग स्वभाव में रमण करना ही इष्ट है, प्रिय है। देखो भैया, जब तक यहाँ अपनी दृष्टि नहीं आएगी, जब तक इस स्वभाव पर अपनी दृष्टि नहीं जमेगी, तब तक अपना कल्याण नहीं होगा भगवान जी। देखो तारण स्वामी जैसे प्रेरणा दे रहा है, सीधी सीधी क्या कह रहा है, देखा भैया, जब तक दृष्टि पर्याय के प्रपंच में लगी रहेगी, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, सहयोगों में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, जब तक अपनी दृष्टि छल को ग्रहण करेगी, संसार एक छल है कि नहीं है,
कर्मों के द्वारा होने वाला मायावी परिणाम है कि नहीं है? जब तक अपनी दृष्टि इस पर्याय रूपी छल को ग्रहण करेगी, संसार रूपी जो पर्याय चल रही है, राग देश कसाय आदि जो परिणाम चल रहा है, जब तक अपनी दृष्टि संसार रूपी छल को ग्रहण करेगी तब तक वो अपने इष्ट प्रिय स्वभाव को देख पाने वाली नहीं है। और यदि अपने स्वसमय में रमण करना है, इष्ट स्वभाव में रमण करना है, तो तारण स्वामी कह रहा है जीव सावधान, क्या करना पड़ेगा? दृष्टि को इस संसार के छल से स्वीकार करना पड़ेगा भैया कि जगत का परिणमन तो कर्माधीन हो रहा है, और इस जगत से राग देश का परिणाम छोड़ के स्वतंत्र वस्तु स्वरूप का स्वीकार करके तारण स्वामी कह रहा है रमण समय रमण सह इष्ट उत्पन्न ज्ञान प्रियो, क्या करो? प्रिय ज्ञान में दृष्टि से अपने स्वसमय शुद्धात्मा में ही रमण करो। ये साह स्वरूप वीतराग स्वभाव तो अनुभव में प्रकट होगा। यदि अनुभव में अब वीतराग स्वभाव का अनुभव करना है तो अपनी ओर दृष्टि पलटनी पड़ेगी। जब तक संसार की ओर दृष्टि रखोगे तब तक ये वीतराग स्वभाव अनुभूति में उत्पन्न होने वाला नहीं। तो आती कि नहीं आती तारण स्वामी की बात समझ में? आने लगी है। तो भैया अब समझ में आने लगी है तो स्वीकारता में भी जल्दी से जल्दी आ जाए। एक आध सूत्र लेते हैं, फिर अपन कल के लिए छोड़ देंगे। क्या कह रहा है तारण स्वामी? रमण उत्पन्न सहकार, क्या करो? लास्ट, रमण उत्पन्न सहकार, क्या करो? सहकार, सहकार क्या कह रहा है? देखो तो अपना स्वभाव जो अनुभूति में सहकार मतलब था चार, सहकार दृष्टि भी है, तो क्या कह रहा है? सहकार दृष्टि से रमण उत्पन्न क्या कर रहे हो? उस वीतराग स्वभाव की सहकारिता को उत्पन्न करो। ओकाश दृष्टि से उसी में ठहरो, उत्पन्न ज्ञान प्रियो। देखो भैया, जब आत्म स्वभाव में ठहरोगे, जब दृष्टि आत्म स्वभाव में ठहरेगी तभी तो प्रिय ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा कि वैसे हो जाए। ओकाश दृष्टि, जब अपनी दृष्टि उस स्वभाव में ठहरेगी, उस स्वभाव में ठहराव लोगे तभी तो वो स्वभाव प्रकट होगा। उसमें ठहराव ही नहीं आए, अपनी दृष्टि वहां रुके ही ना, अपनी दृष्टि उसे स्वीकार ही ना करे और बाहर की चंचलता में लगी रहे, मन की, वचन की, काय की और संसार परिभ्रमण को देखते रहे, तो कभी वो स्वभाव अनुभूति में आने वाला नहीं है। अरे स्वभाव पर दृष्टि रुके तो, जब तक अपने स्वभाव पर दृष्टि नहीं रुकेगी तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। रुके तो वहां जाकर, रुके तो, ठहरे तो। ओकाश दृष्टि मतलब ओकाश इष्ट दृष्टि, अरे इष्ट स्वभाव में ओकाश करने वाली दृष्टि, मतलब ठहरने वाली दृष्टि अपने इष्ट स्वभाव में ठहरती है। अरे देखो तो, जब ये दृष्टि अपने इष्ट स्वभाव में ठहरती है तभी तो ये जीव संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट के वो मुक्ति श्री का वर्णन करता है। और यदि ये दृष्टि ही इष्ट स्वभाव में ना ठहरे तो बताओ इस संसार से मुक्त होने का क्या उपाय है? अपन शरीर से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ तो भी मुक्ति होने वाली नहीं। यदि आप सोचो कि हम शरीर से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और हिले नहीं डुले नहीं तो भी मुक्ति नहीं होगी, तो ये तुम बाहर से यदि हाथ पे हाथ रख के बैठ भी जाओगे यदि तो भी तुम्हारा कोई क्या बोलते हैं शुद्ध उपयोग थोड़ी ना हो जाएगा, अवस्थित आत्मा के प्रति अवस्थित थोड़ी ना हो जाएंगे। जब तक दृष्टि स्वभाव में नहीं ठहरेगी, जब तक अपनी दृष्टि आत्म स्वभाव में नहीं ठहरेगी तब तक कर्मों की निद्रा होने वाली नहीं है। इसलिए तारण स्वामी प्रेरणा दे रहा है, उत्पन्न ज्ञान प्रियो, क्या करो? उत्पन्न कर लो अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव को। कैसे? अवकाश दृष्टि से अपने स्वभाव में ठहर के, सहकार दृष्टि से अपने स्वभाव में आचरण करके अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न कर लो। इससे आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगी और अंतर से जय जयकार मचाते हुए मुक्ति श्री का वर्णन करते हुए समस्त घात या अघात कर्म से मुक्त हो जाएगी। इसकी आत्मा ऐसा करने से, ऐसा अनुभव करने से किसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी?
जो ठहरेगा। जिसे देखो भगवान की बात सुनते सुनते जिसकी दृष्टि में रुझान झांक रहा है ना अपने वीतराग स्वभाव, भगवान के अमृत में देव देशा सुनते सुनते जिन्हें अपने आत्म स्वभाव का रुझान जाग रहा है ना, अपने स्वतत्व की रुचि जाग रही है, जो अपने स्वभाव को बार बार गम रहा है, बार बार देख रहा है, उस स्वभाव में प्रसन्न हो रहा है, या जिन्हें आत्मा की प्रसन्नता प्रकट हो रही है, आत्म स्वभाव प्रतीति में झलक रहा है, उन सबको भैया कारण समय कह रहा है उन सबका मुक्ति का मार्ग बन जाए। और बहुत बिरले जीवों का बनेगा भैया, पंचम काल है, ऐसी अमृत में वाणी सुन के और सब अज्ञान से मुक्त होके अपने स्वभाव की दृष्टि प्रकट करना बिरले में बिरले जीव को प्राप्त होता है। हर किसी को ये प्राप्त होने वाला नहीं। चलिए भैया आज के लिए अपन अपना यहाँ का वांछन छोड़ के तांत्रिक शास्त्राचार्य जी की ओर चल रहे हैं।